नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके से भी हम काम करते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। सभी लोगों के तरीके, तौर तरीके, काम करने के, बिजनेस करने के, व्यवसाय करने के, जॉब करने के, सबके तरीके अनेक अनेक प्रकार के होते हैं। लेकिन आज हम बात करते हैं, जीवन में जो भी हम काम करते हैं उसको एक फर्स्ट प्रायोरिटी देना होगा, प्राथमिकता देना होगा। और प्राथमिकता हमारी क्या है? जो भी हम काम करते हैं उस काम को खुशी के साथ करना है, खुशी के साथ काम को करना है, खुशी को ही प्राथमिकता देना है। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए वो खुशी होना चाहिए, हैप्पीनेस होना चाहिए। हैप्पीनेस जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आकर्षित करता है। इसलिए जीवन में हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। क्यों अति आवश्यक? क्योंकि आप एक सुपरस्टार हैं, आप एक बेस्ट पर्सन हैं, आप एक चमत्कारिक व्यक्ति हैं। आप जो चाहे वो हो सकता है, लेकिन कैसे? खुशी से जो भी काम को करें। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण की अगर हम बात करते हैं, जैसे आप, बहुत सारी महिलाएं हैं, जब 50 किलो गेहूं को चुनती हैं, उसका कंकड़ पत्थर भूसे को चुनती हैं, सफाई करती हैं उसकी, बहुत सारी महिलाएं, तो वो गपशप मारते हुए, बहुत सारी बातें करते हुए, एंजॉय करते हुए, हंसते हुए, बड़ी मज़े के साथ, एंजॉयफुल तरीके से, और बिना किसी को कष्ट हुए, बिना किसी को तकलीफ हुए, बिना किसी को कोई प्रकार की कोई समस्या ना होते हुए, एंजॉय करते हुए कुछ ही घंटों के अंदर वो 50 किलो गेहूँ का सफाई कर लेती। लेकिन वही गेहूँ अगर हम एक महिला को दें और बोलें कि आप इसकी सफाई करें, इस काम को करें, तो उसको गर्दन में भी दर्द होगा, सिर में भी दर्द होगा, कमर में भी दर्द होगा, बॉडी में भी पेन होगा, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और बॉडी में पेन होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा, और उसमें काम उनका हो नहीं पाएगा। तो ये है। और वो खुश नहीं हो पाएंगी, बहुत दुखी रहेंगी, कष्ट और पीड़ा होगा। तो जो भी हम काम करते हैं एक टीम के साथ और खुशी के साथ जब हम करते हैं, तो उस काम जो है कम समय में आसानी से हो जाता है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है टीम के साथ खुशी होकर, खुश रह कर के काम करें, तो वो काम एकदम ज़बरदस्त होता है। इसलिए ज़बरदस्त के बाद से मुझे एक बात याद आई। आपने सुना होगा अधिकतर, जो हमसे टकराएगा ज़बरदस्त बन जाएगा। लेकिन आपने और कुछ सुना होगा। लेकिन हम जब सोचेंगे ना, जो हम सोचेंगे वही हम करेंगे। तो जो हमसे टकराएगा ज़बरदस्त बन जाएगा। ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद, तीन चीज़ें। जो भी व्यक्ति हमसे टकराएगा, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे हमारा वो दुश्मन हो, चाहे हमारा वो ग्राहक हो, चाहे हमारा बॉस हो, कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो हमारा टीचर हो, जब वो हमसे टकराए, टकराने का मतलब जब हमसे वो मिले या बातचीत करे, तो वो ज़बरदस्त फील करे, एकदम इमेजिनेशन, मतलब एक बहुत ही पावरफुल महसूस करे कि यार वाकई में प्रसन्न से मिलने के बाद बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आ गया। तो ऐसा फील करे, ज़बरदस्त महसूस हो। पहला है ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, इसके बाद वो शानदार, और इसके बाद जिंदाबाद। ये तीन चीज़ जो है, और तीनों चीज़ खुशियों से आती। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण, हर इंसान आज के समय में जो भी काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? पैसे के लिए। पैसा, 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 पैसा के लिए काम कर रहा है। आखिर ये पैसा के लिए लोग क्यों भाग रहे हैं? क्यों पैसे के पीछे भाग रहे हैं? यही तो रहस्य। इसको दोस्तों अगर अच्छे से समझ लिया जाए, तो पैसा आपके पीछे आना चाहिए सही मायने में। लेकिन हो क्या रहा है? लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि इस रहस्य को उन्होंने अमल में नहीं लाया। और वो रहस्य क्या है? खुशी, हैप्पीनेस। आप जो भी पैसा पाना चाहते हैं ना, पैसा चाहिए, पैसा कमाना है।
पैसा आएगा, लेकिन जो भी काम करें, आप जॉब करें, आप बिजनेस करें, उस काम को एंजॉय करते हुए खुशी के साथ करें, तो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रोसेस के दौरान पैसा आएगा। आपको पैसे की चिंता नहीं करना। जब आप कभी भी पैसे का टेंशन लेके काम करते हैं, पैसा के लिए काम करते हैं, तो स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, और जब पैसा नहीं आया तो और ज़्यादा आता है। इसलिए बेटर दोस्त क्या है, खुशी के साथ काम करें, एंजॉय करते हुए काम करें। पैसा तो आना ही है, पैसा बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको स्टेप में बताऊंगा कि पैसा आएगा कैसे। कैसे, एक प्रकार से हम बात करते हैं, जैसे एक गेम है, जैसे एक गेम है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इंडिया के, भारत के प्रधानमंत्री अभी मोदी जी हैं, नरेंद्र भाई मोदी, इंडिया के प्रधानमंत्री। अगर हम उनकी बात करते हैं तो पैसा आता कैसे है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। आज पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। आखिर ये पैसा है क्या, और ये आएगा कैसे, किस तरीके से आता है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। इंसान को पैसा प्राप्त करने से पहले कुछ चीज़ें करनी होती है, और वो है हैप्पीनेस, जिससे मैंने शुरुआत की आज। हैप्पीनेस इज इक्वल टू ग्रोथ। जब आप हैप्पी होकर किसी भी काम को, किसी भी जॉब को, किसी भी बिजनेस को आप करते हैं, तो उसमें ग्रोथ होता है, ग्रो होता है, वो बिजनेस कंटिन्यू ग्रो होता है। आपने जीरो से स्टार्ट किया और आप हैप्पीनेस के साथ उस काम को करते हैं, मतलब खुश रहकर काम करते हैं, आपकी पूरी टीम के साथ काम करते हैं, तो जीरो से +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +7 प्लस प्लस होते जाता है, मल्टी मतलब प्लस होते जाता है। ये कैसे होता है, हैप्पीनेस के साथ काम करने से ग्रोथ होती है। अगर आप दुखी होकर काम करेंगे तो आप जीरो से -1 -2 -3 इस तरीके से दोस्तों आप जो है माइनस में चले जाएंगे। इसलिए अगर आपको जीवन में ग्रो करना है, बिजनेस में, व्यापार में, अपना जॉब में सक्सेस पानी है, तो आपको हैप्पीनेस के साथ काम करना होगा। आपको ग्रोथ प्लस में ही मिलेगी। एवरीडे ग्रोथ करें, कुछ भी करें ग्रोथ करें, एवरीडे ग्रोथ करें, कुछ भी करें ग्रोथ करें। ग्रोथ के लिए अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो खुशी के साथ आपको कुछ काम करना होगा, और वो है पहला, नॉलेज में वृद्धि। सबसे फर्स्ट, नॉलेज में वृद्धि। आप जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिस जिस फील्ड में भी आप जाना चाह रहे हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं, या उससे संबंधित, बिजनेस से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो सेल से संबंधित बातें कर रहे हैं, या उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसका नॉलेज बढ़ाएं आप। और दूसरा, जब आप जो चीज़ को पढ़ेंगे, उस चीज़ से पढ़ करके आपके अंदर जो स्किल है डेवलप हो, स्किल में वृद्धि होगी। दूसरा है स्किल। पहला आपका ग्रोथ के लिए नॉलेज है, दूसरा आपका स्किल है। और जब आपका स्किल डेवलप होगा और जो आपने पढ़ा है, नॉलेज लिया है, तो उससे स्किल आपकी बढ़ेगी, और इसके बाद वो आप कंटिन्यू जब इस चीज़ को करोगे तो वो एक हैबिट में जाएगी। 1 दिन करोगे, 2 दिन करेंगे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, वो क्या आपकी आदत बन जाएगी। कौन सी आदत बनी, अच्छी वाली, गुड हैबिट्स, अच्छी, गुड। इसमें भी 3 चीज़ होती हैं। और चौथा नंबर है एटीट्यूड। ग्रो करने के लिए नॉलेज में वृद्धि, स्किल में वृद्धि, हैबिट में वृद्धि, और एटीट्यूड। एटीट्यूड कौन सा, घमंड नहीं। एटीट्यूड कौन सा, जिस चीज़ का आपने नॉलेज लिया है, जिसका आपके ब्रेन के अंदर स्किल डेवलप हुई है, और जो आपकी आदत बन गई है, उस चीज़ का आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि वाकई में मैं ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, और मैंने किया। एक्शनेबल, एक्शन करते हुए मैंने पूरा एक्शन करके दिखा दिया अपने बिजनेस में। मैंने अपने उस एक्शन करा तो उससे रिजल्ट मैंने अपने बॉस को दे दिया, अपने सीईओ को दे दिया, अपने टीचर को दे दिया। एक्शनेबल होना चाहिए। मजाक मजाक में ही सही, सच पे काम करना, पॉजिटिव रहना है, और सच बोल देना है।
मजाक मजाक में सही, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी ना नहीं बोलना है। अगर आप जीवन में ग्रो करना चाहते हैं तो कभी भी आपको किसी भी तरीके से नो जीवन में नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। दोस्तों, आपने देखा होगा हर इंसान को शब्द को सबसे पहले अपने शब्दों को संभाल कर बोलना है। आजकल हमारे जो शब्द हैं, हम जिस हमारी गलती नहीं है ये, बिल्कुल नहीं। हम जिस एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, जिस माहौल पे रहते हैं, उस माहौल पे जो एनवायरनमेंट, जो हवाएं चलती हैं, जो लोग बोलते हैं, हम सुनते हैं, तो उस हिसाब से हमारे शब्द बदलते हैं। लेकिन कोई नहीं, हम अपने आप को, अपने शब्दों को संभाल कर बोलना चालू करें। जब हम शब्द बोलते हैं, शब्दों में सरस्वती होती है दोस्तों, शब्दों में सरस्वती होती है और बुद्धि सोचने से आती है। बुद्धि आपके अंदर तो है, लेकिन जब आप सोचेंगे, अब कौन सा सोच रहे हैं, कौन से एनवायरनमेंट में है, कौन सी बात सुन के कौन से दिमाग में सोच चल रही है, ये डिपेंड करता है ना। शब्दों में सरस्वती होती है और बुद्धि सोचने से आती है, और बुद्धि बहुत पावरफुल होती है। कब होती है वो पावरफुल? जब आपके दोस्त, आपकी संगति, आपके परिवार, आपका एनवायरनमेंट जब बहुत अच्छा होता है तो आपकी बुद्धि बहुत पावरफुल हो जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा, एकदम अमेजिंग, एकदम परफेक्ट, ज़बरदस्त हो जाती है। उसके लिए आपके दोस्त अच्छे हों, आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे आप नौकरी करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ का आपका टीम का एटमॉस्फेयर बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए। तो इससे आपकी बुद्धि और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। अब बुद्धि से बात आई तो इसमें 3 चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। सबसे पहले क्या है? सरस्वती। सरस्वती इज इक्वल टू ज्ञान। आपने लेटेस्ट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देखा, मोदी जी के मुंह से जो भी सरस्वती निकलती है, जो भी ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान को सुन करके हर इंसान जो है उससे प्रभावित होता है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि उनके अंदर इतने सारे संगति, दोस्त, इतना बड़ा संगठन उनके पीछे, कितने सारे दोस्त, कितने सारे इंजीनियर, कितने सारे डॉक्टर्स, कितने सारे वैज्ञानिक, कितने सारे अच्छे अच्छे आर्थिक सलाहकार, कितने अच्छे अच्छे विदेश नीति वाले, और कितने सारे विदेशों में जा जाकर, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री बना तब से उन्होंने विदेशों में जा जाके लोगों से दोस्ती किया, उस एनवायरनमेंट को देखा, उसने अपनी बुद्धि को पावरफुल बनाया और दोस्त अच्छे बनाए, अच्छी जगह, अच्छा एनवायरनमेंट देखा, उससे उनके अंदर बुद्धि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई। यही तो सरस्वती है दोस्तों। उनके अंदर बुद्धि पावरफुल हुई और वो सरस्वती बन के निकलने लगी, ज्ञान बन गया, शब्द शब्द मंत्र बन गए। लोग उनसे जब शब्द मंत्र बन जाते हैं तो फिर होता है सरस्वती के बाद दूसरा क्या? दुर्गा का रूप। दुर्गा मतलब होता है शक्ति, शक्ति मतलब होता है बल, और बल मतलब बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। किससे? सरस्वती, ज्ञान से। एकदम अमेजिंग है, जबरदस्त है ये दोस्तों। ये सरस्वती ज्ञान, दुर्गा मतलब शक्ति, शक्ति मतलब बल, बल मतलब बहुत सारे लोग उनसे जुड़ जाते हैं। जब वो बहुत सारे लोगों से जुड़ जाते हैं तो लक्ष्मी इजीली आती है। पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पैसा आसानी से आता है। आज आप देख रहे हैं पैसा आसानी से आ रहा है, पैसा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आप सब जानते हैं, पहले सरस्वती, दूसरा दुर्गा और तीसरा लक्ष्मी। लक्ष्मी मतलब धन। और हर इंसान जो है किसके लिए काम कर रहा है? पैसा के लिए, लक्ष्मी के लिए, धन के लिए। लेकिन वो पहले ही टारगेट बना लेता है कि मेरे को आज पैसा नहीं आया, रोने लगता है। पहले आपको सरस्वती लाना होगा। सरस्वती से पहले आपको बुद्धि डेवलप करने के लिए अच्छे दोस्त बनाना पड़ेगा, बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको अच्छे मोटिवेशन लोगों से मिलना होगा, अच्छा ग्रुप बनाना होगा,
अच्छे दोस्तों से संगति करना होगा। आपको अपने घर छोड़कर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना होगा, अच्छे लोगों से मिलना होगा, दोस्त अच्छे बनाना होगा। तब आपके अंदर वो बुद्धि पावरफुल बनेगी, सरस्वती आएगी। सरस्वती जब आप पब्लिक स्पीकिंग करेंगे, बोलेंगे, आपके शब्द शब्द मंत्र बन जाएंगे, तो आप दुर्गा का रूप हो जाएंगे। आपके पास शक्ति होगी, बल होगा, और इसके बाद धन तो प्रवाहित होगा, बहेगा जी। तो एंड अप दोस्तों, आज आपको मैंने एक छोटा सा टॉपिक में बताया कि इंसान को खुश रहना कितना जरूरी है। पैसा कमाना जरूरी नहीं है, खुश रहना। जो भी काम आप जीवन में करें, खुशी से करें, उसमें ग्रोथ जरूर मिलेगी। पैसे के लिए काम ना करें। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? आप जब पहली बार, अभी लेटेस्ट लास्ट टाइम आपने जो कपड़ा खरीदा था, उस कपड़े को खरीद करके आपको क्या महसूस हुआ था? आप वाकई में आपने 1,000 रुपये का कपड़ा शर्ट पैंट खरीदा? क्या वाकई में आपने 1,000 का शर्ट पैंट खरीद करके आप रो रहे थे? आपके आंखों से आंसू आ रहा था? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप जब खरीद रहे थे तो आपकी आंखों में एकदम चमक थी, आपके चेहरे में एकदम स्मार्टनेस था, मुस्कान थी, बॉडी एकदम उत्साहित था। आप बहुत खुश थे। आप जो भी चीज़ खरीदते हैं दोस्तों, आप खुश होते हैं, आपको खुशी मिलती है। आपके घर में आज सब्जी आपके पसंद की मशरूम बनी है, आपको बहुत खुशी होगी दोस्तों। आप जो भी करते हैं, जो भी खाते हैं, जैसा भी पहनते हैं, जो भी पहनते हैं, जो भी मार्केट चलाते हैं, उससे खुशी मिलती है दोस्तों। आप हर काम को खुशी से करते हैं, लेकिन खुशी को महसूस नहीं करते। हम जानते नहीं हैं खुशी किस किस तरीके से मिल सकता है। कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं खुशी प्राप्त करने के, और हर काम को हम खुशी से करते हैं, लेकिन हम महसूस नहीं करते, उसको एंजॉय नहीं करते। तो एंड ऑफ, आप जो भी कर रहे हैं खुशी से कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं। इसलिए खुशी ही आपका ग्रोथ है जीवन में। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पैसे के पीछे मत भागिए। आपको हैप्पीनेस रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है। खुश रहने से ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ के लिए आपको नॉलेज में वृद्धि, स्किल में वृद्धि, हैबिट आदत में वृद्धि, और आपका एटीट्यूड में वृद्धि। और आपके माइंड को बहुत पावरफुल, बुद्धि को पावरफुल बनाना है, तो दोस्त और संगति अच्छी करिए, अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से दोस्ती करिए। और पहला, सरस्वती ज्ञान अच्छा प्रवाहित हो। दुर्गा, आपके पास शक्ति होगी, बल होगा, लोग होंगे, और आपके पास लास्ट में लक्ष्मी यूं ही आएगी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों का ध्यान दें, और नेक्स्ट सेशन में हम एक नए टॉपिक में फिर मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तथास्तु दोस्तों, तथास्तु।